नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको ये पिटूनिया के फ्लावर्स को दिखाऊंगी और विंटर के सीज़न में अगर आप चाहते हैं कि मेरे गार्डन में खूब फूल रहें, बहुत ज़्यादा दिनों तक रहें और लॉन्ग लास्टिंग फूल हों, तो आप पिटूनिया को ज़रूर अपने यहाँ जगह दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा फ्लावर है जो अभी अक्टूबर महीने में लोग लगाते हैं, तो नवंबर दिसंबर आते आते ये पूरा फ्लावरिंग करने लगता है और ये जनवरी फरवरी आते आते तो इसमें बहुत फ्लावरिंग होती रहती है और ये मई जून तक बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। बहुत ज़्यादा फूल इसमें आते हैं। तो विंटर गार्डन आपको अपने यहाँ सजाना है तो पिटूनिया के फ्लावर को बहुत ज़्यादा जगह दी जाती है और मैं भी देती हूँ। मेरे यहाँ भी पिटूनिया के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये तो नीचे अभी 8-10 गमले होंगे और इसके अलावा कम से कम 10-12 गमले अभी ऊपर भी होंगे टेरेस पे। उनमें थोड़ी कमी अभी फ्लावरिंग है तो उसे मैं अभी नीचे नहीं ले आई हूँ और नीचे इतनी ज़्यादा फूलों से पूरा गार्डन भर गया है कि अब उसे रखने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, इसलिए नीचे नहीं आ पाया है। लेकिन आप ये देखेंगे ना, ये एक पॉट में 14 इंच का ये पॉट है और इसमें ये केवल एक फूल पौधा लगा हुआ है। तो जब भी पिटूनिया के लिए मिट्टी तैयार करें, सबसे पहला काम होता है कि मिट्टी को तैयार करना। और मिट्टी जब तैयार करेंगे, अच्छी मिट्टी हमारी बन जाती है तो 50% काम मेरा वहीं हो जाता है, अगर हमने अच्छी मिट्टी पहले बना ली तो। और उसके बाद से इसको ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ सनलाइट अच्छी आती हो और थोड़ा हवा का भी फ्लो हो। ऐसी जगह नहीं कि जहाँ हवा या एरिएशन ना हो, ऐसी जगहों पे ये जब बहुत ज़्यादा नहीं पनप पाता है। तो जब भी मिट्टी इसके लिए बनाएं तो एक हिस्सा गार्डन सॉइल का मतलब ये है कि बागीचे की जो भी मिट्टी होती है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है और ह्यूमस उसमें रहता है। तो इसीलिए मैं हमेशा सॉइल भी कह सकते हैं उसको, लेकिन गार्डन सॉइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि गार्डन में पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां गिरती हैं नीचे और वो जब ज़मीन पे कलेक्ट होता रहता है तो उसमें से ह्यूमिडिटी आती है और ऊपर की जो लेयर होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं मिट्टी में, इसीलिए गार्डन सॉइल बोला जाता है। ऐसा नहीं कि सड़क की मिट्टी ले लिया और उस मिट्टी में पौधा लगाएंगे तो वो उपजाऊ नहीं होती है। जो गार्डन की मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, उसमें परत दर परत पत्तियां गिरती हैं और उसमें पोषक तत्व आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट भरी मिट्टी होती है। तो आप एक हिस्सा मिट्टी ले लीजिए और उसमें एक हिस्सा गोबर की खाद या कोई वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट जो भी हो आपके पास हो वो ले लीजिए और उसके बाद से एक हिस्सा उसमें बालू मिला लीजिए। बालू मतलब वो जो नदी की रेत होती है उसी को कह रही हूँ, तो उसे भी मिला लीजिए और उसमें एक मुट्ठी, एक गमले के हिसाब से आप नीम खली आती है उसे मिला लिया करिए। और इससे क्या है कि बहुत ही अच्छी और एकदम रिच सॉइल बनती है, जिसमें आप पौधे को जब लगाएंगे और पानी देंगे तो पानी ठहरेगा नहीं, क्योंकि फंगस से ही मरता है ये पौधा और इसमें कोई पेस्ट अटैक नहीं लगता है। इस तरह से मिट्टी बना करके और अपने यहाँ आप इस छोटे से पौधे, ये सारे पौधे को आप मेरी पिछली वीडियो में देखेंगे तो इसे मैंने लगाना भी दिखाया हुआ है और बहुत सारे गमले एक साथ आप उस वीडियो में देखेंगे तो लगे हुए पीछे दिखाई देते हैं, वो यही सब वो प्लांट थे और अब चूँकि बड़े हो गए हैं। तो जब भी मिट्टी बनाए पोरस वाली एकदम बढ़िया वेल ड्रेन की, पानी डाला और नीचे से ड्रेन आउट हो गया, ऐसी मिट्टी बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद से इसको जहाँ सबसे ज़्यादा धूप आती हो 7 से 8 घंटे की, क्योंकि ये धूप में ही चलने वाला पौधा है, आप अगर छाया में इसे रखेंगे तो हरा भरा तो रहेगा लेकिन फूल नहीं आएंगे। तो इसे जहाँ धूप सबसे ज़्यादा आती हो उस जगह प्लेस करें। तो आप ये भी देखेंगे कि जिस तरफ धूप रहती है उस तरफ ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और जहाँ थोड़ी शेड आती है वहाँ उतने अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो आप धूप का भी ध्यान रखें। अब इसमें फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो इसमें आप 1 चम्मच बोन मील 10 दिन के अंतराल या 15 दिन के अंतराल पे आप एक चम्मच बोन मील दे दिया करेंगे तो इसके लिए उतना सफिशियंट है। और इसके अलावा जब हम पौधा लगा लेते हैं तो आप इस पौधे में देखिए
इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप गुड़ाई कर सकते हैं या उसमें किसी भी तरह का कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा गमला आप देखेंगे, ये पूरा जो गमला है ये पूरा भरा हुआ है और इसमें कहीं कोई गुड़ाई नहीं हो सकती है, कोई भी खाद हम नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से काम करता है। ये विंटर सीजन के जो भी फ्लावर हैं, पिटूनिया के अलावा भी जो भी फ्लावर हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है और पिटूनिया में भी करता है। तो उसके लिए आप गोबर की खाद का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। और इसको छिछले गमले में लगाएं। जैसे वो ये जो गहराई है, आप इस गमले को देखिए, ये गहराई ज़्यादा ही है, इतनी गहराई की भी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी आधी भी गहराई रहेगी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन चूँकि मेरे पास इतना छिछला प्लांटर नहीं था तो मैं इसी में लगाई हुई हूँ। लेकिन छिछला रहे तो वो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि पिटूनिया का जो जड़ है वो यूँ बढ़ता है, ज़मीन ऐसे नहीं बढ़ता है, इसका जो जड़ है वो ऐसे बढ़ता है। तो इसलिए इसको चौड़े मुंह वाले बर्तन में लगाएं तो ये ज़्यादा अच्छे से चलता है। फर्टिलाइज़र के लिए बहुत ही अच्छा, इसमें मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करता है। और वो अगर हर हफ्ते, जैसे विंटर प्लांट है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, तो उसको खाना भी थोड़ा हम अच्छे से जब देते हैं तो ये बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। और ये वाला देखिए एक ही पौधा लगा हुआ है और खूब अच्छे से फ्लावरिंग हुई है, केवल वही लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से। तो आप उसकी वीडियो, आप गोबर की खाद का जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ वो वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं कि कैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दें अपने पौधों को। तो आप उस तरह से हर 10 दिन पे या हफ्ते में भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक है, वो इतना नुकसान नहीं करता है। इसके अलावा आप केमिकल फर्टिलाइज़र में इसमें आप NPK 19-19-19 का भी छिड़काव कर दिया करें केवल पत्तियों में, या 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के एक गमले में दे देंगे तो उससे भी इसकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक जो भी हम खादें देते हैं उतने में बहुत अच्छे से चल जाता है। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का घोल भी दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट जैसे आपने 1 kg ले करके और भिगा दिया, और आपके पास जो भी 50-40 गमले हैं सभी प्लांट्स में आप दे दीजिए। वो विंटर सीजन के जो भी प्लांट हो, चाहे वो गेंदा हो या पिटूनिया हो, सभी प्लांट्स में देंगे तो उससे बढ़वार बहुत अच्छी होती है पौधों की। और इसके साथ ही साथ इसमें पेस्ट अटैक की अगर बात की जाए तो इसमें किसी तरह का कोई पेस्ट नहीं लगता हुआ, मैंने नहीं देखा है किसी तरह का पेस्ट इसमें लगते हुए। हाँ, फंगस लगता है जो जड़ों में लगता है, तो उसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी आप मिट्टी बनाएं तो वो पोरस मिट्टी बनाएं, जिसमें बहुत वेल ड्रेन मिट्टी हो, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसको नहीं होती है, और पानी देख करके ही डालें। और पानी डालने का भी तरीका होता है हर प्लांट्स का अलग अलग। बहुत सारे प्लांट्स को पत्तियों पे पानी अच्छा लगता है, लेकिन पिटूनिया का जो प्लांट है उस पर पानी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब भी पानी दें आप तो यूँ, अब जैसे ये पूरा आप देख पा रहे हैं गमला पूरा भरा हुआ है, तो आप ऐसे उठा करके, और आप देखें ये एक ही प्लांट है, और ऐसे उठा करके इसमें पानी दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। खूब अच्छे से उठा लें ऐसे और उठा करके तब पानी दें। पत्तियों पे इस पे पानी ना पड़े, पत्तियों पे पानी पड़ेगा तो फंगस लगने का डर रहता है। तो इस तरह से आप अपने पौधे को अच्छे से चला सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र में आप इसमें DAP भी दे सकते हैं हर 10 दिन के अंतराल पर। अगर 10 इंच का गमला है तो 10 दाने आप दे दिया करें तो वो अच्छे से चलता है। तो आपके यहाँ पिटूनिया बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा, जैसे मेरे यहाँ ब्लूम कर रहा है। और पिटूनिया से संबंधित लगभग मैंने आपको सभी जानकारियाँ दे दी हैं। तो आप भी इतने सुंदर से फ्लावर्स को अपने घर में लगाइए और अपने यहाँ अपने गार्डन को हरा भरा बनाइए। नमस्ते फ्रेंड्स।